हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपका 18, 19, 20 जनवरी को मेंस का एग्जाम होने वाला है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और इस तैयारी के बीच में आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा वैकेंसी चार्ट, जो आज एसएससी ने जारी किया है, जिसमें बताया है कि सीजीएल 2024 के लिए आज के टाइम से अपडेटेड वैकेंसी है 18,200 से ज्यादा। और इसमें भी बहुत दो तीन चीजें हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें समझना है एक चीज को। कि पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होती है कि यार मुझे कहीं भी लोकेशन मिले, मुझे कोई सी भी पोस्ट मिले, पर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाए मुझे किसी भी करके। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, जीएसटी होते हैं, एएसओ होते हैं, ईडी वगैरह में होते हैं, ठीक है। इन सब में मुझे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिलती है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, तो कहीं भी मिल जाए मुझे, पर मुझे 4600 ग्रेड पे चाहिए। तो मतलब उनके लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार लेवल 7 जो कि 4600 ग्रेड पे होता है, उसकी लगभग 5600 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। आप देखेंगे जीएसटी में 2600 के आसपास, एएसओ इन सीएसएस की में आपकी 1400 के आसपास, इनकम टैक्स में लगभग 411 के आसपास वैकेंसी है। ये भी कम नहीं होती, क्योंकि इनकम टैक्स में जनरली 150 200 ऐसी वैकेंसी आती है, तो इस बार 411 वैकेंसी, तो वो भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो लेवल 7 में भी आपके पास 5600 के आसपास वैकेंसी है। और किसी बंदे के माइंड में हो ना कि यार मुझे लोकेशन से मतलब नहीं है, पर मुझे तो 4600 ग्रेड पे चाहिए, ठीक है। तो कितनी रैंक लेके आऊं मैं? तो आप अगर 2-2,500 तक भी रैंक लेके आओगे ना, आप जनरल कैटेगरी से हो, और आप अगर 2-2,500 तक भी रैंक लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से 4600 ग्रेड पे की पोस्ट उठा सकते हो आज की वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में होता है कि यार मुझे ग्रेड पे थोड़ा कम मिल जाए, चाहे मैं लेवल 5 ले लूँ, लेवल 4 ले लूँ, पर मुझे लोकेशन से मतलब है कि यार मुझे मेरा होम स्टेट मिले या उसके आसपास ही कोई मुझे अब कोई जगह मिले, ठीक है। तो भाई साहब, जो लेवल 4 होता है, जिसमें इनकम टैक्स में जो टीए होते हैं, या जीएसटी डिपार्टमेंट सीबीआईसी में जो टीए होते हैं, या फिर पीएसए वाली जो वैकेंसी है, उसकी भी लगभग 8600 के आसपास वैकेंसी है। तो आप खुद देखो इस चीज को, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीए की वैकेंसी 2200 के आसपास, ठीक है। तो 2200 है, तो हर राज्य में कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर होती है। ये बात सही है कि किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, पर अगर किसी भी पोस्ट के अगर 2-2,500 वैकेंसी आ रही है, तो डेफिनेटली हर स्टेट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर होगी, ठीक है। तो छोटी पोस्ट में भी अपने होम स्टेट में या अपने होम स्टेट के आसपास आने का अच्छा मौका है, ठीक है। और माइंड में जिन लोगों का प्री नहीं हुआ, ये चीज बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लाना कि यार इस बार तो बहुत वैकेंसी आएगी, इस बार तो 2600 जीएसटी इंस्पेक्टर आएगी, तो अगली बार तो वैकेंसी आएगी नहीं जीएसटी के, ठीक है। 2022 में जब 35,000 वैकेंसी आई थी ना, तो उस टाइम ये उम्मीद नहीं थी कि 2 साल बाद ही 2024 में फिर से 18,000 वैकेंसी आ जाएगी, पर आएगी ना वैकेंसी। तो ऐसा कोई माइंडसेट करके, या कि आप डिमोटिवेट हो गए कि नहीं यार अब तो 18,000 वैकेंसी आएगी, अगली बार तो 5,000 या 6,000 आएगी, ये सोच के बिल्कुल माइंड मत बैठना भाई साहब। 2022 में जब एकदम से 35,000 वैकेंसी आई थी, तो सबने यही सोचा था कि इस बार तो 35,000 आएगी, अगले 2-5 साल तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, ठीक है। पर फिर आप 2 साल बाद खुद ही देखो कि 18,000 वैकेंसी आएगी। तो हर तरीके के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा मौका है। जिनको वर्दी पहननी है, जीएसटी में जाना है, तो 2600 वैकेंसी बहुत होती है। जिनको दिल्ली में रहना है, क्या मैं तो दिल्ली में लग जाऊं, तो जो एएसओ लगते हैं सीएसएस में, ठीक है, तो 1400 वैकेंसी के आसपास है। जेएसओ जो होते हैं, ठीक है, उनकी भी लगभग 750 वैकेंसी है। सीजीडीएमओ ऑडिटर, जिसमें मैं खुद काम करके आया हूं, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें ट्रांसफर्स भी होते हैं, जैसे जीएसटी इनकम टैक्स में तो क्या होता है, ट्रांसफर बैन है, तो ट्रांसफर होते नहीं है, पर सीजीडीए में ट्रांसफर अलाउ है। तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर लेके जा सकते हो, और 1800 के आसपास वैकेंसी आई है। और जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसमें टीए की जो वैकेंसी है वो 1600 के आसपास है। तो आप खुद देखो ना कि अकेले सीबीआईसी में मतलब जीएसटी की 2600 और टीए की 1600, लगभग आप देखोगे लगभग 4,000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाएगी दोनों में जोड़ के, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट में 4,000 ज्यादा, तो ओनली आप जीएसटी में जा सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा मौका है, तैयारी करते रहो। नया कुछ करना नहीं है, आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी की तैयारी करते रहो, उसी को रिवाइज करते रहो। अपनी कुछ कमियां जो आपको लग रहा है कि यार आपने एंड के लिए छोड़ रखी थी, उन्हें आप करो। आपने अब तक जो मॉक लगाए हैं, उनमें जो गलत क्वेश्चन थे या जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, उन्हें देखने का प्रयास करो कि आपको अब वो आ रहे नहीं आ रहे, या अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद है नहीं है, ठीक है। मौका अच्छा है, तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।